Hello guys. Today we are gonna study for IGNO BCOS 183 BSCG course. Which is an elective course, I think. Uh, it is of Block 3 from Computer Application and Business. So today we're gonna study PowerPoint and हम लोग पावर पढ़ने वाले हैं। तो पावर पॉइंट एक माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट पैकेज में आता है। तो उसका हम लोग उसमें प्रेजेंटेशंस या फिर पीपीटीज बना सकते हैं, जो कि एक लॉजिकल कलेक्शन होता है, यानी कि वो जब कलेक्ट होते हैं तो वो एक सेंस बनाते हैं अबाउट अ टॉपिक और आइडिया, उसको वो प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके इंफॉर्मेशंस बता सकते हैं बाय स्लाइड्स एक ऐसे विंडो है जिसमें आप ऐड कर सकते हैं काफ़ी मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। मल्टीमीडिया यानी कि जिसमें इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, विजुअल, इमेजेस, वो सब आ सकते हैं। वो सारे मीडियाज होते हैं मल्टीमीडिया, वो एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एनिमेशन, लाइक मूविंग, गिविंग मोशन टू एन एनिमेट ऑब्जेक्ट लाइक इमेजेस, एंड स्टेशनरी इमेजेस। देन होता है टेक्स्ट, फिर होता है वीडियो, फिर होता है ऑडियो यानी कि आवाज़ें, और टेक्स्ट यानी कि लिखाई, और स्टेशनरी इमेज मतलब कोई चित्र, पिक्चर या फिर कुछ ऐसा, और एनिमेशन यानी कि कोई भी चित्र को हिलाते हुए, मतलब उसको मूवमेंट देते हुए। और टेक्स्ट तो लिखाई होता है। वीडियो एक मतलब रनिंग इमेज होता है, मतलब क्या बोले कि वो मतलब ऑडियो विजुअल होता है, मतलब उसमें साउंड भी होता है, उसमें पिक्चर्स भी होते हैं जो मूव भी करते हैं। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ दोस। ऑडियो मतलब सिर्फ बातें जो सुन सकते हो आप। तो बेसिकली ये एक वीडियो है ना, यानी कि मैं इसमें आपको कुछ इमेजेस, कुछ टैक्स सब मूव करते हुए दिखा रहा हूँ, और इसमें मैं आवाज़ भी दे रहा हूँ। एंड ऑब्जेक्ट्स, आप दूसरे माइक्रोसॉफ्ट ऑब्जेक्ट का स्पेलिंग गलत है, सॉरी। इसमें सी लिखना था, या तो सी मिक्स हो गया है वो जगह कम की वजह से, या तो मैंने लिखा ही नहीं है, भूल गया, तो उसके लिए माफ़ कर देना। तो ऑब्जेक्ट्स में आप दूसरे मतलब दूसरे एम एस सॉफ्टवेयर से आप चीज़ें लेके इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि एम एस एक्सेस में से डेटाबेस, या फिर एक्सेल में से कोई टेबल, या फिर कोई आप एम एस वर्ड में से कोई टेक्स्ट फाइल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंसर्ट स्लाइड कैसे करना है आपको। इसके 3 तरीके होते हैं। पहला वाला है होम टैब, यानी कि आप ऊपर जो ऐसे लिखा होता है ना, फाइल, होम, इंसर्ट, वो सब टैब्स होते हैं। उसके अंदर कुछ मतलब सेक्शंस होते हैं, ठीक है, मतलब उसमें वो टैब्स होते हैं। तो वैसे होम जो लिखा होगा उस होम टैब पे जाना है, सबसे ऊपर जो रहता है वो तो आई थिंक स्टेटस बार रहता है कुछ, तो उसके नीचे जो रहता है, ठीक है, मैं एक्जैक्टली श्योर नहीं हूँ उसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं आई थिंक सो, मैं एक्जैक्टली श्योर नहीं हूँ। बट उसके नीचे जो होता है थोड़ा सा होम वगैरह लिखा रहता है कुछ कुछ, उस पर क्लिक करने से उसके नीचे कुछ कुछ ऑप्शंस आते हैं। तो वो जो टैब होता है वो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस जो कुछ कुछ हमें करने मिलता है। तो वो टैब जो होते हैं उसके होम टैब में जाना, फिर उसके अंदर सेक्शंस रहते हैं जिसके अंदर कुछ कुछ फंक्शंस रहते हैं। तो सेक्शंस यानी कि उनका एक ग्रुप रहता है। जो नीचे लिखा रहता है इलस्ट्रेशंस, इंसर्ट में होता है वो इलस्ट्रेशंस, क्लिप आर्ट, वो सब होता है। आई थिंक सो क्लिप आर्ट नहीं है, वो दूसरा कुछ है। तो इसमें तुम्हें जाना है स्लाइड सेक्शन में, उसमें न्यू स्लाइड आपको क्लिक करना है ताकि एक नया स्लाइड ऐड हो जाए। दूसरा होता है कंट्रोल+M, ये कीबोर्ड में कीज होते हैं, कंट्रोल और M की आपको दोनों एक साथ प्रेस करने पे आपको एक स्लाइड मिलता हुआ दिखने लगेगा। और आप जो थंबनेल होता है लेफ्ट साइड में छोटे छोटे स्लाइड्स का आपको दिखाते हैं कितने सारे स्लाइड्स है। उसके अंदर अगर आप 2 स्लाइड के बीच में क्लिक करके फिर राइट क्लिक करोगे, उन दोनों के बीच में स्पेस जो होता है 2 स्लाइड के बीच में, कंसेक्यूटिव स्लाइड के बीच में, जिसमें आपको जहाँ पे स्लाइड ऐड करना है वहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करोगे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कुछ कुछ, उसमें से आपको न्यू स्लाइड का ऑप्शन क्लिक करना है तो आपका स्लाइड ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब स्लाइड के व्यूज़ के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल व्यू वो वैसा व्यू होता है जिसमें आप ज़्यादातर एडिटिंग करते हैं, ज़्यादातर राइटिंग, इमेज, वो सब ऐड करते हैं, और उसके बाजू में छोटा सा थंबनेल होता है, एक बीच में लार्ज सा विंडो होता है स्लाइड का एडिटिंग करने के लिए, ठीक है। ज़्यादातर एडिटिंग वहीं पे होती है। और उसके बाद आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। यहाँ पे आप कुछ एडिट नहीं कर सकते, बट आप हॉरिजॉन्टली आपको सारे आपके स्लाइड्स दिख जाते हैं, जिसको आप क्लिक करके ड्रैग करके मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स में आप बिठा सकते हो। यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं होती है, ये याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद आता है नोट्स पेज व्यू, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप कुछ कुछ रेफरेंस नोट्स लिखते हैं स्लाइड के नीचे, जो आप खुद रेफर कर सकते हैं जब आप स्लाइड प्रेजेंट करने वाले हैं प्रिंट लेके, या फिर आप ऑडियंस को बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्लाइड शो व्यू पे।
स्लाइड शो व्यू यानी कि आपको एक फुल स्क्रीन स्लाइड दिखेगा 1 by 1। F5 दबाने पे आपके ऑडियंस को जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हो एक वीडियो की तरह चलने लगेगा, ठीक है। आपके हिसाब से ट्रांजिशन एनिमेशन करके जो आप इफेक्ट्स डालना चाहते हो वो इफेक्ट्स के साथ वो आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है स्लाइड मास्टर व्यू। अब स्लाइड मास्टर व्यू यानी कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, स्लाइड मास्टर व्यू यानी कि नोट्स प्लस हैंड आउट व्यू आता है। बट उसमें आप क्या कर सकते हो, आप लेआउट्स मैनेज कर सकते हो, कैसा क्या दिखता है। कुछ ग्राफिक्स के लिए बहुत अच्छे लेआउट्स होते हैं, मतलब थीम्स जैसा होता है, मतलब आपका ओवरऑल स्लाइड कैसा दिखेगा, ठीक है। और उसमें आपको चेंज या मैनेज करने मिलता है ये लेआउट्स। कुछ कुछ इमेजेस के लिए अच्छे होते हैं, कुछ कुछ टेक्स्ट के लिए अच्छे होते हैं। बाकी इसमें आपको यूनिवर्सल फॉन्ट यानी कि आपको अगर बहुत सारे स्लाइड्स में एक जैसा ही फॉन्ट चाहिए, यूनिवर्सल फॉन्ट चाहिए, एक जैसा ही डिज़ाइन चाहिए एक साथ, तो आप उसके लिए यूनिवर्सल फॉन्ट यूज़ करेंगे। तो आप एक में भी उसको ऐड करेंगे तो वो सब में दिखने लग जाएगा, मतलब सारे स्लाइड्स में वो अप्लाई हो जाएंगे फॉन्ट, ठीक है। अब आते हैं हैंड आउट मास्टर व्यू में। अब हैंड आउट मास्टर व्यू क्या होता है, उसमें आप लोग मैनेज कर सकते हैं जब आप प्रिंटिंग कर रहे होगे, मतलब वो प्रिंट प्रीव्यू जैसा होता है, मतलब प्रिंट होते वक्त वो कैसा दिखेगा उसमें आप मैनेज करोगे, ठीक है। और आप अपने ऑडियंस को भी वो हैंडआउट्स दे सकते हो, ठीक है। उसमें नोट्स भी आई थिंक सो आते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे उसकी आगे की कहानी। धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना आगे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए।